उत्तर प्रदेश धर्म, राजनीति और ऐतिहासिक स्थलों के धरोहर को समेटा एक ऐसा प्रदेश जहां मुगल सम्राट का मशहूर किला आगरा फोर्ट भी मौजूद है, तो बुद्ध का पहला उपदेशक स्थल सारनाथ भी। जहां अयोध्या में श्री राम का मूल धरोहर श्री राम जन्मभूमि भी मौजूद है, तो दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर काशी विश्वनाथ भी। आज इस प्रदेश की आबादी भले ही भारत के बाकी राज्यों से कहीं अधिक हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसने देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं। जिस यूपी का नाम कभी आर्यावर्त हुआ करता था और जिसकी राजधानी कभी इलाहाबाद और आगरा हुआ करती थी, उसके राजनीतिक इतिहास भले ही गौरवान्वित करने वाला हो, लेकिन इसको लेकर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इसे कई बार बांटने की योजना भी बनाई गई है। और ये योजना किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश के दो बड़े नेता नेहरू और अंबेडकर ने सबसे पहले बनाई थी। आखिर क्यों नेहरू और अंबेडकर यूपी का बंटवारा करना चाहते थे, इस पर हम आए, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत योगी सरकार में ही क्यों हुई और अखिलेश यादव की सरकार ने इसे क्यों नजरअंदाज कर दिया था। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। 26 जनवरी 1950 यानी आज से 76 साल पहले संविधान सभा ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया, लेकिन इस तारीख को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत इसके 68 साल होने पर हुई, जब 2018 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश सरकार को सुझाव देते हुए इसका प्रस्ताव रखा। दरअसल महाराष्ट्र से आने वाले राम नाईक के द्वारा यह सुझाव अखिलेश यादव की सरकार ने दिया था, लेकिन सपा की सरकार ने इस पर बिना अमल किए राज्यपाल की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, वैसे इस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ और योगी आदित्यनाथ ने नायक के सुझाव पर अंतिम आदेश देते हुए 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाने का फैसला लिया। अब बात करते हैं यूपी के बंटवारे को लेकर। दरअसल जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने की वजह से उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग उठती रही है। ये डिमांड आजादी के बाद से ही देखने को मिलती है, जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य को 4 हिस्सों में विभाजित करने के पक्ष में थे। दरअसल 7 जुलाई 1952 को लोकसभा में नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाना चाहिए, इसे 4 राज्यों में बांटा जा सकता है। हालांकि मुझे संदेह है कि कुछ साथी मेरे विचार को शायद ही पसंद करेंगे। नेहरू ये भी मानते थे कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा और अधिक आबादी वाला राज्य है, जिससे प्रशासनिक दिक्कतें आती रहेंगी, इसलिए उन्होंने इसे 4 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था। वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की थी। उन्होंने तब की 6 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को देखते हुए पश्चिमी, मध्य और पूर्वी में बांटने की बात कही थी। उनका मानना था कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब हर क्षेत्रों को करीब 2-2 करोड़ की आबादी के साथ बांट दिया जाए। हालांकि 1952 के समय देश के 2 बड़े नेताओं के द्वारा उठाई गई इस मांग को तब के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने स्वीकारने से इनकार कर दिया था। वह इस बंटवारे का सूर एक बार फिर साल 2011 में सुनाई दिया, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इसे 4 हिस्सों में बांटे जाने का प्रस्ताव पास कराकर केंद्र को भेजा। इस दौरान मायावती ने इसे पश्चिमी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड में विभाजित करने की सिफारिश की। इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाख विरोध के बाद भी बसपा सरकार ने मात्र 25 सेकंड में ही पास करा दिया। लेकिन तब की केंद्र में बैठी मनमोहन सरकार ने इस पर रोक लगाते हुए आगे की कोई कार्रवाई नहीं की। असल में उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की मांग का रिश्ता भले ही दशकों पुराना हो, लेकिन साल 2000 में इसे तोड़कर उत्तराखंड तो बना दिया गया। लेकिन आज के यूपी को विभाजित करने की मांग ज्यादा उचित दिखाई नहीं देती है। चलते चलते आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का नाम इससे पहले आर्यावर्त रखा गया था। इसको लेकर 11 सितंबर 1947 को असेंबली में कांग्रेस के विधायक चंद्रभाल ने राज्य का नाम बदले जाने का प्रस्ताव रखा। इस विषय पर लंबी बहस भी हुई, यहां तक कि राज्य सरकार ने जनता की राय देखते हुए आर्यावर्त के नाम पर सहमति भी दी। हालांकि संविधान सभा ने इसे अस्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के नाम पर ही मुहर लगाई। फिलहाल आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे बाकी प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करना ना भूलें।